हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। अपनी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को सबसे पहले कुसने ने 1917 में एक्सप्लेन किया था। उनके अनुसार यूरिन फॉर्मेशन के समय निम्न प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड होता है सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है सिक्रेशन। इसमें पहला आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एफरेंट आर्ट्यूल्स का डायमीटर इफरेंट आर्ट्यूल्स की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में जितना ब्लड इंटर करता है उतना ब्लड निकल नहीं पाता। इस कारण ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जितना ब्लड इंटर होता है उतना ब्लड निकल नहीं पाता, क्योंकि एफरेंट आर्ट्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्ट्यूल्स का डायमीटर कम होता है। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज सेमी परमेबल होती हैं, इस कारण यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है और ब्लड से कुछ सब्सटेंस निकलकर बोमेन कैप्सूल की कैविटी में पहुँच जाते हैं। इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान केवल उन्हीं सब्सटेंसेस का फिल्ट्रेशन होता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से कम होता है, यानी 67,000 से जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनका इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। जैसे वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 67,000 से कम होता है, इसलिए इन सब्सटेंसेज का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। वे सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से ज़्यादा होता है उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल्स हैं ब्लड कार्पसल्स, प्लाज्मा प्रोटीन। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 67,000 से ज़्यादा होता है, इसलिए इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है ब्लड में। फिर देखिए कुछ प्रेशर्स होते हैं, कुछ प्रेशर होता है अपनी बॉडी में जिनके बेस पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय वेरियस प्रेशर उत्पन्न होते हैं जिनमें रिलेशन को निम्न इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए इसमें ये इक्वेशन है GFR, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और GCP इक्वल टू GCP ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं GCP ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर, माइनस OP ऑनकोटिक प्रेशर प्लस RP रीनल प्रेशर। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें ये मैंने बताया, इसमें जो GFR होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, GCP होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं GCP, OP प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा उत्पन्न प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर प्लस RP अल्ट्रा फिल्ट्रेट के द्वारा उत्पन्न प्रेशर, रीनल प्रेशर। इसमें क्या होता है, GCP का जो वैल्यू होता है वो 72 से 90 mmHg होता है, ऑनकोटिक प्रेशर की वैल्यू 30 mmHg और रीनल प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 20 mmHg होती है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो 20 mmHg, यानी जो GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है उसकी वैल्यू आ जाती है 20 mmHg। तो इस प्रकार दोनों किडनीज़ के द्वारा 1 मिनट में 130 ml अल्ट्रा फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है और 24 आवर्स में 150 से 170 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये तो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर सेकंड आता है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान बनने वाले जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होते हैं उनमें जो ओल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो अनयूज़फुल नहीं होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज़फुल भी होते हैं, तो जिनको यूरिन के साथ एक्सक्रीट करने पर डिजीज़ हो जाती है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में से इन प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि सभी जो अनयूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, अगर उनको अपन बॉडी से बाहर कर देते हैं तो उनकी कमी से डिजीज़ भी हो जाती है, इसलिए उनको ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है, जिसे सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यह प्रोसेस जो होती है वो PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंप्लीट होती है। इस वर्क के लिए PCT की इंटरनल एपिथेलियम माइक्रोविलाइज का फॉर्मेशन करती हैं।
माइक्रोफ्लाइज के कारण क्या होता है, पीसीटी की जो सरफेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है और मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के 99% पार्ट को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, केवल 1% पार्ट होता है उसको यूरिन के रूप में एक्सक्रीट किया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, 152 से 170 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो एनर्जी होती है वो एटीपी से प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज़्यादा होती है। वेरियस सब्सटेंसेज का ऑब्जर्प्शन इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लड में उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। इन सब्सटेंसेज को थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं। इसमें कुछ ये पार्ट होते हैं जहाँ पे ऑब्जर्प्शन कंप्लीट होता है। तो इसमें कहाँ कहाँ ऑब्जर्प्शन होता है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स का ऑब्जर्प्शन होता है, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का ऑब्जर्प्शन होता है। ये ऑब्जर्प्शन पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप, कलेक्टिंग डक्ट, इनमें होता है ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, इन सब का ऑब्जर्प्शन होता है। फिर आता है सिक्रेशन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता है या बहुत कम होता है। ये प्रोडक्ट्स किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के द्वारा यूरिन में पहुंचते हैं जिसे सिक्रेशन कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें नेफ्रॉन की सेल्स वेरियस प्रोडक्ट्स को नेफ्रॉन ल्यूमेन में सिक्रीट करती है। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूरिन में पहुंचते हैं, क्रिएटिनिन, डिओडर्ट्स, Na+, सोडियम आयन है, H+ आयन, पेनिसिलिन एंड पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड। ये जो हैं ये सिक्रेशन के द्वारा यूरिन में पहुंचते हैं। तो ये प्रोसेस थी सिक्रेशन की। हमने 3 प्रोसेस पढ़ी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रेशन। और ये इसका डायग्राम है, ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रेशन इन नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल यानी मेल्पिगियन बॉडी है। ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिसेंडिंग आर्म है, ये असेंडिंग आर्म है, ये हेनले लूप की है। फिर इसमें ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये इधर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन है कॉर्टेक्स, जो कि आउटर मोस्ट पोर्शन होता है। ये मेडुला इनर पोर्शन होता है ये। अब इनमें क्या होता है कि यहाँ पे ये HCO3 माइनस NaCl H2O इन सब का ऑब्जर्प्शन करती है। तो पीसीटी का नेचर यानी ये आइसोटोनिक हो जाती है इन सब का ऑब्जर्प्शन करके, और इसके लिए ये परमेबल होती है H2O के लिए। तो यहाँ पर ये हाइपरटोनिक हो जाती है। जो डिसेंडिंग आर्म होती है ये H2O के लिए परमेबल होती है, ये मिनरल्स के लिए इम्परमेबल होती है। तो यहाँ पर H2O का ऑब्जर्प्शन होता है, इसलिए इसका नेचर हो जाता है हाइपरटोनिक। इधर ये हेनले लूप के असेंडिंग आर्म है जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये H2O के लिए तो कम परमेबल होती है, बट जो NaCl मिनरल्स वगैरह के लिए ज़्यादा परमेबल होती है, इसलिए यहाँ पर ये हाइपरटोनिक नेचर की हो जाती है। फिर डीसीटी आता है, इसमें ये NaCl H2 HCO3 माइनस, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन्स के लिए परमेबल होती है, इसलिए यहाँ पर ये आइसोटोनिक होती है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, यहाँ पर ये H2 को ऑब्जर्प्शन करती हैं, तो ये हाईली हाइपरटोनिक होती हैं। ये इनका डायग्राम है ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रेशन इन नेफ्रॉन का।